गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। बेटा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर, यानी अगर लैब में हमारे पास एसिड और बेस की जो बॉटल्स हैं और उनके ऊपर टैग नहीं है तो हाउ कैन आई टेस्ट, मतलब कैसे हम उनको टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास एक नेचुरली या सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मीन्स वो सब्सटेंस या वो मटेरियल या वो सॉल्यूशन जो हमें ये बताता है कि कौन सी बॉटल के अंदर या कौन सी जिस पे आपका टैग नहीं है एसिड है या बेस है। तो नेचुरली क्या होता है बेटा, जो लिटमस होता है वो नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। लाइकेन से फॉर्म होता है। लाइकेन एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो आपकी एल्गी और फंगस होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है, यानी आपस में मिलने से वो एक सिम्बायोसिस प्रोसेस करते हैं, यानी आपस में मिलकर रहते हैं। दिस उस कॉम्बिनेशन को लाइकेन बोलते हैं। इसके एक्सट्रैक्ट से लिटमस बनाया जाता है और लिटमस बेटा हमें स्ट्रिप की फॉर्म में या सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है, यानी जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, और हमें बॉटल्स में भी यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। जो आपका लिटमस होता है अगर वो पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में है या सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में बेटा वो रेड, ब्लू और येलो कलर की स्ट्रिप्स होती है। ठीक, इन स्ट्रिप को हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं एंड देन ऑब्जर्व द कलर। कलर की अगर हम बात करें बेटा तो इन एसिड, अगर हम एसिड आपके पास ब्लू लिटमस है यानी ब्लू लिटमस की स्ट्रिप है और आपने बेटा उसको एसिड के अंदर डिप किया है तो क्या होगा, वो ब्लू से कैसे हो जाएंगी बेटा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये याद रखना पड़ेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए याद रखेंगे बेटा। एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस की, तो बेस के अंदर बेटा रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको जो लर्न होनी चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इन एसिड देयर इज़ नो चेंज इन द रेड लिटर। बेटा अगर हम हमारे पास दो तरह के जो पीएच पेपर की स्ट्रिप्स हैं, ब्लू और रेड। ठीक है, तो ब्लू कलर को अगर हम ब्लू कलर की स्ट्रिप को एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और रेड कलर की जो स्ट्रिप है हम उसे बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। ठीक है, जबकि इन एसिड, अगर हम एसिड नॉर्मली एसिड के अंदर अगर रेड वाली आप स्ट्रिप डालें तो देयर इज़ नो चेंज, और बेस के अंदर हम ब्लू डालें तो देयर इज़ नो चेंज, यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। नेचुरल सब्सटेंस नाइदर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू और ब्लू लिटमस टू रेड, यानी जो न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे, न्यूट्रल यानी ना तो वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं ना वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, तो बेटा वो रेड और ब्लू लिटमस के कलर को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो बेटा ये भी एक इंडिकेटर, नेचुरली इंडिकेटर होता है। जो हल्दी का कलर आपने देखा होगा, तो आपने अधिकतर देखा होगा कि कपड़े, कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते हैं और वो सब्जी हमारे ऊपर गिर जाती है, तो अगर मम्मी उनको कपड़े धुलती हैं तो वो रेडिश कलर की हो जाती है, यानी हल्दी का कलर जो है बेटा वो चेंज हो जाता है। तो टर्मरिक इज़ एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क करती है बेटा। इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आप करके देखें कि जो आपका लेमन जूस है उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के देखें तो ऑब्जर्व द कलर, आप कलर ऑब्जर्व करके मुझे बताएंगे। ठीक, तो इट टर्न्स येलो इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मतलब अगर नॉर्मली ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो अगर उसके अंदर डालें तो उसका जो कलर होगा वो येलो ही रहेगा। लेकिन बेटा अगर आप उसे बेस के अंदर डालें तो बेटा जो साबुन होता है, आपका जो सोप होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो आपको क्या करना है, एक कपड़े के ऊपर हल्का सा हल्दी लगानी है, छोटी सी वाइट कपड़ा होना चाहिए, हैंकी कोई छोटा सा पीस है उसके आप हल्दी लगाएं। हल्दी लगाने के बाद उसको साबुन, उसके साथ साबुन रब करें तो आप उसका कलर ऑब्जर्व करिए, तो रेडिश ब्राउन कलर का वो सब्सटेंस हो जाता है। यानी जो टर्मरिक है यानी जो हल्दी है वो भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क करती है और हम उसका टेस्ट कर सकते हैं एसिड और बेस के साथ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ पुट इन द लिटमस वाटर में अगर हम इसको रखते हैं, इट टर्न्स रेडिश इन कलर, यानी जो लाइम वाटर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी बेटा कैसा होती है, मतलब ये शो करती है, टर्न्स रेडिश इन कलर। रेडिश का मतलब वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल एक क्लॉथ लें, उस पर थोड़ा सा हल्दी लगाएं एंड ऐड इनटू द सोप सॉल्यूशन, उसको सोप सॉल्यूशन उसके ऊपर अप्लाई करें या उसके ऊपर साबुन लगाएं तो उसका जो कलर होता है बेटा वो चेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हिबिस्कस या चाइना रोज़, आपने देखा होगा इस टाइप का फ्लावर होता है, इससे भी हम नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं बेटा। और इसकी जो पेटल्स होती है, ये जो रेड कलर का पार्ट होता है दिस इज़ कॉल्ड द पेटल्स, को हम बेटा पेटल्स बोलते हैं। ये जो पेटल्स होती हैं
द पेटल्स ऑफ द चाइना रोज़, यानी गुड़हल का जो फूल होता है उसको हम क्रश कर लेते हैं, पुट इन टू द वार्म वाटर, गर्म पानी में इसकी लीव्स को आप डाल लीजिए। दिस सॉल्यूशन बिकम पिंक आफ्टर सम टाइम, यानी थोड़ी देर के बाद गर्म पानी में जब आप इसकी पत्तियों को डालकर छोड़ देंगे तो थोड़े टाइम के बाद बेटा ये सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा। और जो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बना ये हमारा नेचुरली इंडिकेटर है। फिर आप इसकी टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? वैन दिस पिंक सॉल्यूशन, जो ये हमारा सॉल्यूशन आपने हिबिस्कस या चाइना रोज़ के फ्लावर का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया बेटा, इज़ एड टू इन एन एसिड, यानी अगर आप नींबू के रस में इसको डाल के देखें तो इसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा। और बेटा ये क्वेश्चन आप कर भी सकते, मतलब ये जो प्रैक्टिकल है सिंपली आप कर भी सकते हैं। एंड व्हेन इट इज़ एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर का बेसिक सॉल्यूशन के लिए बेटा घर में अगर बेकिंग सोडा रखा हो तो उसको पानी में डाल के, हल्का सा उसको पानी में डाल के तब आप इस चाइना रोज़ को डाल सकते हैं, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, ये गुड़हल की पत्तियों को लेना है, रेड कलर वाले पार्ट्स को हल्के वार्म वाटर में उसको डाल देना है और छोड़ दें। फिर उसके बाद उसको फिल्टर कर लें, यानी छान लें, तो आपको एक पिंकिश कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। अब आपको क्या करना है, एक में जो लेमन जूस है उसको निकाल लेना है। लेमन जूस को निकालने के बाद उसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप या थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप डालनी है इस सॉल्यूशन की, तो आप उसका कलर ऑब्जर्व करके देखिए। और बेसिक सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या करना है, या तो सोप सॉल्यूशन ले लीजिए बेटा, या जो साबुन के साथ करके देख लीजिए, या बेटा हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है उसको पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करके उस पर थोड़ा सा ये जो सॉल्यूशन है वो डाल के देखिए, तो कलर ऑब्जर्व करके देखिए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल इंडिकेटर, यानी हम ही इससे पहले हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करी। नेचुरल इंडिकेटर में बेटा एक तो लिटमस होता है, लिटमस का जो सॉल्यूशन हम लेते हैं या पेपर स्ट्रिप यूज़ करते हैं वो रेड और ब्लू कलर की होती है। नेक्स्ट हम टर्मरिक की बात करते हैं, टर्मरिक यानी हल्दी की बात करें, फिर चाइना रोज़, यानी इनसे हम नेचुरली इंडिकेटर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा केमिकल इंडिकेटर्स, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हम फॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो आपके यहाँ जो सिलेबस में है वो फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, 2 कलर के बेटा आपके यहाँ इंडिकेटर। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक टेबल में दिया गया है, लेड लिटमस है, यहाँ पे इंडिकेटर्स के नेम दिए गए हैं। शुरू के स्टार्टिंग वाले जो बेटा नेचुरली है और नीचे वाले क्या है बेटा आपके सिंथेटिक मेथड से बनाए गए हैं, यानी केमिकल इंडिकेटर्स है। टेबल में जैसे हमने शो किया ऊपर एसिड और बेस है, तो ध्यान देंगे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रेड लिटमस है तो एसिड में उसका कलर रेड ही रहता है और बेस में उसका कलर ब्लू हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा ये। ब्लू लिटमस अगर आपके पास इंडिकेटर है और अगर हम उसे ब्लू को एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस में उसका कलर ब्लू ही रहता है। टर्मरिक का कलर बेटा येलोइश, नो चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होता, जबकि बेस में इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। चाइना रोज़ का कलर अगर एसिड में होता है तो डार्क पिंक और बेस के अंदर ग्रीन हो जाता है। फिनोफ्थिलीन का बेटा, फिनोफ्थिलीन एज ए वाटर, जैसा आपका पानी होता है उसी तरह उसका कलर होता है। अगर आप फिनोफ्थिलीन की कुछ ड्रॉप्स को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो कलर लेस हो जाती है बेटा और बेस में उसका कलर पिंक होता है। सेम मिथाइल ऑरेंज का कलर जो बेटा आपका एसिड होता है उसमें कलर आएगा ऑरेंज, अदरवाइज वो बेस के अंदर पिंक कलर शो करती है। तो देखिए ये सिंपली एक दो एक्टिविटी है जो जैसे हल्दी वाली है, मतलब टर्मरिक वाली है, या चाइना रोज़ वाली है, तो इन एक्टिविटीज़ को बेटा आप घर पे कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। और जो ये फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज वाली जो एक्टिविटीज़ है वो हम आपको स्कूल में जब आपके स्कूल ओपन होंगे तब हम आपको लैब में करके दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करूँ बेटा एसिड रेन, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर बेटा, एसिड के बारे में पढ़ा, आपने बेस के बारे में पढ़ा है। देन इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस की को आइडेंटिफाई करते हैं। एसिड रेन की अगर बात करें बेटा तो एसिड रेन में क्या है, मैनी पॉल्यूएंट्स एंड गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बेटा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, इनकी नेचर एसिडिक होती है। ठीक, दे आर रिलीज ड्यूरिंग द कंबक्शन और द बर्निंग, जब हम चीज़ों को जलाते हैं तब ये गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, दीज गैसेज राइज एंड कंबाइन विद द वाटर। बेटा ये क्या करती हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती हैं, ये किसके साथ मिल जाती हैं, जब बारिश में जो पानी होता है यानी वाटर होता है, वाटर के साथ बेटा ये कंबाइंड हो जाती हैं टू फॉर्म द एसिड। क्या बनाती है बेटा, एसिड बनाती है एंड द कम डाउन इनटू द, जब बारिश होती है। देखिए होता क्या बेटा, जब आप चीज़ों को जलाते हैं, मतलब कुछ सब्सटेंस को कंबक्शन यानी जलाने की प्रोसेस करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है, लेकिन हम यहाँ दो गैसेस की बात कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है बेटा, ये गैसेस किसके साथ कंबाइंड होती है, वाटर के साथ कंबाइंड होकर एसिड फॉर्म करती है और और बारिश के साथ नीचे आ जाती है। तो इस टाइप की जो रेन होती है, दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन हम बोलते हैं। एसिड रेन इज़ नॉट ओनली द डेंजरस एंड द टॉक्सिक टू द आर हेल्थ, ये केवल बेटा हमारी हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि प्लांट्स के लिए, हमारी सॉइल के लिए और एनिमल्स के लिए, या जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती है। अगर नॉर्मली बात करें ताजमहल की, तो बेटा ये किससे बना हुआ होता है, ये मार्बल का बना हुआ, और मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। बेटा ये याद कर लेंगे आप, CaCO3 इज द कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होता है बेटा कि जब इसके ऊपर एसिड रेन होती है तो उसकी जो इसके इफेक्ट से जो कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म द कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मेशन फॉर्म हो जाती है। यानी नॉर्मली अगर हम बात करें कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और बारिश के अंदर सपोज करो H2SO4 है, यानी जो एसिड की फॉर्म है, ठीक, तो कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मेशन, बेटा कैल्शियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर फॉर्म होगा। तो आपको मेन याद रखना है कि जो ये कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होता है, ये इसके बनने से या रिएक्शन होने से जो मार्बल की शाइनिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो इस चैप्टर में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपने आराम से रीड करेंगे बेटा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क द टीचर। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।